1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे वर्षों का असंतोष, अन्याय और शोषण जमा था। राजाओं और नवाबों को साफ दिखने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी सत्ता खत्म कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी शासन के बोझ तले दबने लगी। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़का दिया। राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बिना उत्तराधिकारी वाली रियासतों का जबरन विलय झांसी, नागपुर, सतारा जैसे राज्यों का अंग्रेजी शासन में शामिल होना, बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकार पर रोक, राजाओं और नवाबों को साफ दिखने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी सत्ता खत्म कर रहे हैं। आर्थिक कारण, किसानों पर अत्यधिक भूमि कर, कारीगरों और बुनकरों का उद्योग नष्ट, भारतीय व्यापारियों पर कड़े कर, अंग्रेजी सामान को बढ़ावा, भारतीय उत्पादों पर रोक। भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी शासन के बोझ तले दबने लगी। सामाजिक व धार्मिक कारण सती प्रथा, बाल विवाह विरोध जैसे सुधारों का विरोध, मिशनरी गतिविधियों का बढ़ना, लोगों में यह डर कि अंग्रेज उनका धर्म बदलवा रहे हैं। सेना से जुड़े कारण, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, वेतन में अंतर, ऊंचे पद केवल अंग्रेजों को मिलते थे। सबसे बड़ी चिंगारी, नई एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह, इसने हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़का दिया। 4. विद्रोह का प्रसार। अलग अलग केंद्र और नेता। अब विद्रोह पूरे उत्तर व मध्य भारत में फैल चुका था। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई डलहौजी की लैप्स नीति का विरोध, झांसी पर हमला, रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। कालपी और ग्वालियर में अंग्रेजों से भीषण युद्ध, आखिरकार लड़ते लड़ते वीरगति, उनकी वीरता आज भी भारत की पहचान है। कानपुर, नाना साहेब पेंशन बंद किए जाने से असंतुष्ट, कानपुर से अंग्रेजों को बाहर निकाला उनका प्रमुख सहयोगी। तांत्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध के महारथी अंग्रेजों को देश भर में छकाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई लड़ाइयां, अंततः धोखे से पकड़े गए और फांसी दी गई लखनऊ, बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अनुपस्थिति में। नेतृत्व ब्रिटिशों को लखनऊ से खदेड़ा, उनके पुत्र बिरजिस कद्र को राजा घोषित किया। महिलाओं की भूमिका इस विद्रोह में बेहद महत्वपूर्ण थी। बिहार, कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में भी युद्ध का नेतृत्व, अंग्रेजों को कठिन चुनौती घायल होने पर भी लड़ाई जारी रखी। विद्रोह की असफलता। क्यों हार गए भारतीय? एग्जाम फेवरेट। विद्रोह वीरता से भरा था, लेकिन उसकी हार के अपने कारण थे। मजबूत नेतृत्व की कमी, कोई केंद्रीय नेता नहीं था। पूरे भारत में विद्रोह नहीं फैला, दक्षिण, पंजाब, बंगाल शांत रहे। तकनीकी व सैन्य कमजोरी, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और संसाधन। भारतीय रियासतों में एकता का अभाव, कई राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे सिंधिया, होलकर। स्पष्ट योजना और रणनीति का अभाव, विद्रोह ज्यादातर अचानक था, संगठित नहीं। 6. विद्रोह के परिणाम, भारत का भविष्य बदल गया। भले ही विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत को वैसा बना दिया जैसा हम आज देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। नए कानून और प्रशासनिक बदलाव, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारतीयों को प्रशासन में सीमित स्थान, सेना में बड़े सुधार। भारतीयों की संख्या कम की गई, अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई, जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय चेतना का जन्म। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को एकता का एहसास करवाया। यही वह चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को जन्म दिया।
विद्रोह का महत्व। इतिहास का मोड़। आज इतिहासकार कहते हैं कि 1857 केवल एक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी की। इसने अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण बदल दिया। आजादी का विचार मजबूत हुआ, राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हुई। 58 का विद्रोह असफल जरूर रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की नींव रख दी। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, इन सब की वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है। 1857 सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की आत्मा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। अगर यह विस्तृत व्याख्या आपको परीक्षाओं में मदद करेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले इतिहास अध्याय में फिर मिलते हैं।